नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरएससी जेडीसी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने जो है आपके क्लास कराए हुए प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपके पीडीएफ है, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का, आपका कंप्यूटर बेसिक्स का है, या फिर जो है आपका फिजिक्स का है, चाहे केमिस्ट्री का हो, या फिर जो है आपका इन्वायरमेंट का, और बाकी देखिए जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, तो इन सभी का जो हमने पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिया आपका, जो सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया हुआ है और जो एग्जामिनेशन में आप आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने जो इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो इसमें देखिए आपको जो प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको साथ में मिल जाएंगे थ्योरी के साथ में। जैसे ही आपका चैप्टर रहेगा उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ये जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके। तो इन सब का देखिए पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाके इसको बाय कर सकते हो आप लोग, और अपना जो है तैयारी आप लोग कर सकते हो। और कोई भी आपका जैसे पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपका जैसे डाउट आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप लोग जो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। तो आपका जो है कोई भी क्वेरी, तो आपका तुरंत ही जो है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है जो पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन है आपका कि एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। तो अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका कि जो एयर पोल्यूशन जो होता है ना ऑटोमोबाइल से और इंडस्ट्री से, इन्हीं से होते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया होगा इसके बारे में। तो इनको कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, तो क्या फिट करने से कर सकते हैं। तो देखिए इसके रिगार्डिंग भी आपको स्टडी करना होगा, यहाँ पे एक बार आपको समझना होगा। तो एक आपका आता है इसके अंदर में कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो ये जो है आपका जैसे कि एक एग्जॉस्ट एमिशन सिस्टम आपका ये रहता है, जो कि एक कंट्रोल डिवाइस आपका रहता है, एग्जॉस्ट एमिशन कंट्रोल डिवाइस रहता है, जो कि टॉक्सिक गैसेज जो निकलते हैं ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, तो उनको जो है ये कन्वर्ट कर देगा लेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स में। और यहाँ पे एक कैटालाइजिंग फिनोमिना होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसके चलते जो है इनको ये लेस टॉक्सिक गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो इसका देखिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो जैसे कि हार्मफुल गैस जो निकलते हैं यहाँ पे, जो कि एयर पोल्यूशन जो रहते हैं, इससे काउच जो होती है, तो इनको कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है फिट कर देंगे। तो इसके चलते जो है उसको लेस टॉक्सिक गैस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे जो है कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर किया जा सकता है। और बाकी देखिए यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे टेक्निक आपको देखने को मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कंट्रोल मेजर्स जो आपके होते हैं, जैसे कि हम लोग किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। अब जैसे हमने आपको बताया था इसका कि जो एयर पोल्यूटेंट जो होते हैं बेसिकली, जिनके चलते एयर पोल्यूशन कॉज होती है, जिसमें कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है, तो इनको कैसे करेंगे हम लोग, तो ये सारा चीज़ आपका इसके अंदर में दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग इनको पढ़ लेना पूरा अच्छे से। इसके बाद जो है आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग उसको ईजिली कर लोगे। यहाँ पे कैसे हाइड्रोकार्बन्स को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे कर सकते हैं, नाइट्रोजन के मतलब नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, और पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, तो इनको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए जो है सॉल्यूशंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक बार आप लोग इनको देख लेना। यहाँ देखिए डिटेल में समझाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं, तो बाकी आप लोग पीडीएफ से इसको कर सकते हो, हमने सारा चीज़ डेटा इसके अंदर में दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसियस पोल्यूटेंट। यानी कि गैसियस पोल्यूटेंट को रिमूव करने के लिए जो है कौन सा डिवाइस हम लोग ये सुटेबल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो गैसियस जो पोल्यूटेंट जो होते हैं ना, मोस्टली इन्हीं के चलते तो एयर पोल्यूशन होते ही है। तो यहाँ पे जो है एक वेट स्क्रबर नाम का, जैसे कि ये आपका रहता है यहाँ पर सुटेबल डिवाइस जो रहते हैं आपके, जो कि गैसेस पोल्यूटेंट को उनको रिमूवल करने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं। और इसके साथ में जो पर्टिकुलेट मैटर भी जो रहता है ना, जिसका कि ड्राई डस्ट आपका रहता है, जिनका साइज अगर 10 to 100 माइक्रोमीटर का साइज रहता है, तो उसको भी जो है ये जैसे कि ये उनको रिमूव करने के लिए जो है ये होते हैं, इनके पास में कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो है वेट का आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। यानी कि इसका आंसर आपका कौन सा इसका आपका हो जाएगा, वेट स्क्रबर आपका देखिए दिया होगा कहीं पे, आपका वेट कलेक्टर स्क्रबर इसी को बोलते हैं हम लोग। तो सी आपका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी देखिए हमने दिया हुआ है यहाँ पे वेट कलेक्टर या वेट स्क्रबर टेक्निक यूज़ किया जाता है इसके अंदर में। तो ये क्या टेक्निक रहती है इसके अंदर में, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है जहाँ यहाँ पे लगाया गया है वेट स्क्रबर, आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि ये जो गैस जो रहते हैं इनसे इन सबको जो है कलेक्ट किया जाता है यहाँ पे।
बाकी और भी जो प्रोसेस है इसके अंदर में एक बार आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि स्क्रबर्स के थ्रू फ्लो गैसेस को पास किया जाता है तो वो जो है फिर इनको रिमूव कर देता है। तो ये कुछ बेसिकली जो होंगे इसके रिगार्डिंग आप लोग इसको एक बार देख लेना। यहाँ पे हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं यहाँ पे जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। तो यहाँ पे देखिए सी इसका राइट आंसर आपका होगा। अगर जैसे कि गैसेस पोल्यूटेंट को रिमूव करने रहते हैं तो उसके लिए जो सुटेबल डिवाइस है तो आपका वेट कलेक्टर या वेट स्क्रबर। तो कैसे होती है तो इसका प्रिंसिपल हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, आपके दिया हुआ है कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका कि जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो कौन से रीजन इसके हो सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते होंगे कैसे इसकी इमिशंस होती है। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका दिया हुआ ऑप्शन में एक्सेसिव यूज ऑफ द फॉजी फ्यूल। तो देखिए दोस्तों जो फॉजी फ्यूल होता है ना, जैसे कि आपका कोल पेट्रोल आपका हो गया, तो उसको अगर हम लोग बर्न करते हैं हम लोग तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में तो रिलीज तो होता ही है। तो ये तो आंसर आपका होगा ही होगा। अगला इसमें देखिए दिया होगा डिफॉरेस्टेशन। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब रहता है पेड़ों को, यानी कि पेड़ जो होते हैं उनकी जंगलों की सफाई करना है, कटाई करना हो गया। तो देखिए जाहिर सी बात है अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे कि इनमें एटमॉस्फेयर में इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि जो पेड़ जो होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं। और अगर मान लीजिए पेड़ रहेंगे ही नहीं, कम ही रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो पेड़ थे तो वो अब कम हो गए हैं। तो इसके चलते भी जो है होगा ही होगा इंक्रीमेंट। तो ये भी आपका होगा। इसके बाद देखिए दिया हुआ कि इंक्रीज नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो देखिए व्हीकल्स के एमिशन जो होते हैं तो उनसे भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इंक्रीमेंट होगा इसके चलते भी। तो इस तरीके से ये भी आपका होगा। बाकी देखिए 4 में आपका दिया हुआ है कि एक्सेसिव यूज ऑफ द सोलर हीटर। तो देखिए सोलर हीटर जहाँ पे एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपका होता है, जो कि एक क्लीन एनर्जी, मतलब ये बोल सकते हो इसको, इससे कोई जो है हार्म नहीं पहुँचाती है इन्वायरमेंट को, कोई हार्म नहीं हो, क्योंकि कोई भी गैस इनसे रिलीज नहीं होती है, मतलब जो हार्मफुल हो एयर पोल्यूशन काउज करने के लिए। तो इस तरीके से ये आपका तो होगा ही नहीं 4 का। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 ये तीनों होंगे। तो देखिए किस में आपका दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 1 2 एंड 3। तो सी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ये रेस्पॉन्सिबल रीजन्स होते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होने का। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर लोगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कौन सा इसमें से जो है आपका एयर पॉल्यूशन का कॉज ये नहीं है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ माइनिंग ऑपरेशंस। तो देखिए माइनिंग जब ऑपरेशंस करते हैं तो इनसे भी जो है डस्ट पार्टिकल बाहर आते ही हैं। तो डस्ट पार्टिकल बाहर आएंगे तो एयर पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। अगला आपका दिया हुआ है इसके अंदर में, दूसरा में आपका दिया हुआ है एसिड रेन। तो देखिए एसिड रेन का अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये एसिड रेन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो एसिड जो होते हैं ना हार्मफुल, जैसे केमिकल सब्सटेंस जो रहते हैं, गैसेस जो रहते हैं, तो वो फिर बाहर जाके एटमॉस्फेयर में आएंगे तो उनसे फिर केमिकल रिएक्शन होगा तो फिर वो एसिड बनते हैं। और जब रेनफॉल होती है तो वो जो है एसिड के रूप में जैसे वो फॉल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिड रेन। तो ये कोई एयर पॉल्यूशन का कॉज ये नहीं होते हैं, हालांकि ये खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जो है कोई कॉज नहीं होते हैं एयर पॉल्यूशन का। तो इस तरीके से आपका 2 यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखिए एसिड रेन कब फॉर्मेशन होती है तो एयर पॉल्यूशन के चलते ही होती है, यानी कि पहले एयर पॉल्यूशन हो जाएगा उसके बाद ही होगा एसिड रेन। ऐसा नहीं कि एसिड रेन जो है ये कॉज होता है एयर पॉल्यूशन का। और बाकी देखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से भी होते हैं एयर पॉल्यूशन कॉज होती है, इसके चलते भी जो है कुछ गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो है ही आपका एक कारण इसका होने का। लेकिन यहाँ पे आपका जैसे नॉट पूछा था तो एसिड रेन कोई भी जो है कॉज नहीं होती है एयर पॉल्यूशन का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, जितने भी अभी तक टॉपिक हमने आपको जैसे दिए हुए हैं पीडीएफ के अंदर में, तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में, क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि द रेन वाटर टर्न एसिडिक व्हेन इट्स पीएच फॉल्स बिलो। यानी कि जो रेन वाटर जो है तो वो एसिडिक कब हो जाता है, जब उसकी पीएच कितनी गिर जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। देखिए जो नेचुरल रेन होती है तो आप जानते हो कि रेन जो रहता है आपका तो उसकी जो पीएच वैल्यू होती है तो वो कितनी होती है, तो वो आप उसको प्योर वाटर आप मानते हो, लगभग 7 वो आपका होता है। लेकिन देखिए अगर यही जो रेन है उसमें अगर कुछ केमिकल सब्सटेंस जैसे एसिड जो रहता है एनवायरमेंट में, तो वो अगर आके उसके साथ वो भी अगर जैसे मान लीजिए आ जाते हैं तो वो फिर बन जाता है आपका एसिडिक रेन। तो एसिडिक रेन ये कब होगी, इसके चलते देखिए जो रीजन्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि जो कुछ गैसेस होते हैं जो एमिशंस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है आपका, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना
एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट रहते हैं मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहते हैं, तो उससे फिर एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें देखिए मेनली दो गैस आपका हार्मफुल रहता है, यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन। तो ये जब वाटर के साथ मिलेंगे तो ये बनेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा आपका। फिर उसके बाद जो है और भी बनते हैं इसके मतलब कि और जो रहेंगे आपके जैसे कि आपका बनेगा यहाँ पे H2SO4 और HNO3। ये सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रेन के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे तो आपके हार्मफुल गैस बनाते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका एक हो गया HNO3 नाइट्रिक जो आपका रहता है। ये जो है एसिड, दो इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं एसिड रेन के जो कॉज करते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली पीएच जो होता है आपका वाटर का, तो इसका देखिए क्या रहता है आपका मतलब कि अगर बात करते हैं एग्जैक्ट 7 तो नहीं होगा, प्योर वाटर का होता है आपका यहाँ पे, लेकिन जो नॉर्मली जो रेन वाटर है तो उसकी पीएच 5.6 होती है। लेकिन अगर ये एसिड मिल जाएंगे ना तो इनका देखिए पीएच जो है तो 5.6 से भी कम हो जाएगा। तो उस समय हम बोलेंगे कि जो वाटर है वो एसिडिक टर्न आपका हो जाएगा। तो जब भी रेन वाटर का अगर पीएच मान लीजिए 5.6 से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिडिक, यानी कि वो एसिड रेन आपका वो बन जाएगा। आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो मेनली दो गैस जो रिस्पॉन्सिबल है तो आपका सल्फर और नाइट्रोजन। तो आई होप कि अभी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो कब होगा आपका एसिड रेन, मतलब कि जो रेन वाटर एसिडिक कब हो जाएगा, जब उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 5.6 से कम हो जाए, फॉल्स हो जाए उसके नीचे। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 5.5 भी अगर हो जाए तो वो जो रेन वाटर है आपका तो एसिडिक नेचर का वो टर्न हो जाएगा। तो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए दिया हुआ है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो सल्फर है आपका वो नाइट्रोजन है, तो ये जब रिलीज होते हैं तो उसी के चलते एसिड रेन होती है। तो यहाँ पे क्या आपका होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तो ये जब रिलीज होते हैं एयर में तो इससे बनता है आपका एसिडिक रेन। तो क्या होगा, बी इसका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि the acidity in the atmosphere is basically caused due to emission of SOx, मतलब कि सल्फर का जो ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, अब इन्हीं दोनों के चलते होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है ना SOx का और NOx का फॉर्मेशन ऑफ एसिडिटी के लिए वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे एनवायरनमेंट में आपको जैसे फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं लोग, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ये रिलीज होते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं ना तो यहाँ पे बनता है आपका HNO3 और H2SO4। ये कैसे रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रिएक्शन करके बनेगा आपका H2SO4, एक अपना नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें से यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक रेन आपका होता है ना, मेन कॉज जो होता है आपका तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर से होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन 70% होता है। और बाकी देखिए जो HNO3 बना नाइट्रोजन ऑक्साइड से वो 30% होता है आपका कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए SOx कितना होगा 70% और NOx कितना होगा इसका 30%। तो बी इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए सारा चीज़ PDF में दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कोई आपका हाई फाई नहीं पूछा जाता है, एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट को समझोगे अच्छे से तो आपका जो है इजिली ये सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है कि द एसिड रेन इज बेसिकली कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट सच है। तो देखिए हमने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं ना, तो उसमें आपका क्या होता है, एक आपका हो गया मतलब कि जो होते हैं इसके अंदर में H2SO4, और दूसरा आपका होता है HNO3, और एक आपका होता है इसके अंदर में H2CO3। ये कैसे होता है, CO2 और H2O जब आपका रिएक्शन करता है तो इससे बनता है आपका कार्बोनिक एसिड, जिसे बोलते हैं हम H2CO3। तो यहाँ देखिए मेन तो एसिड रेन का H2SO4 तो होता ही है, HNO3 भी आपका होता है ये, और साथ में आपका H2CO3 ये भी आपका होगा। आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हो, देखिए HCl का फॉर्मेशन तो होता नहीं है। तो उस तरीके से आप लोग इन दोनों को एलिमिनेट आपने कर दिया, बचा आपका ऑप्शन बी और सी। तो इसमें देखिए HNO3 तो होता ही है, दो मेन कंपोनेंट होते हैं इसमें से, लेकिन इसमें देखिए ये नहीं दिया हुआ H2CO3, ये स्लाइटली होता है इसका। तो ये डी तो आपका होगा नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन बी। तो इनके चलते जो है फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्मेशन होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कब फॉर्मेशन होता है आपका, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है मिक्सचर करते हैं और कोई जो प्रेजेंट रहते हैं मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में, तो उससे बनता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे एसिड रेन कॉज होने का मेन रीजन है आपका H2SO4, HNO3 और H2CO3। तो बी आपका देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड इज। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राइमरी कॉज एसिड रेन का अराउंड द वर्ल्ड का ये किसके चलते होती है। तो देखिए हमने आपको बताया कि जो एसिड रेन जो होता है आपका,
कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जब कंबाइन करता है वाटर वेपर के साथ में एटमॉस्फेयर के अंदर में, और जब वो रेन के अंदर फॉल करता है तो वो आपका बन जाता है एसिड रेन। तो जिसमें कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है आपका सल्फर का, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का रहता है, जो कि आपका होता है 70%। तो मेजर प्राइमरी कॉज इसका क्या होगा, हो जाएगा ए सल्फर डाइऑक्साइड। और बाकी देखिए इसमें आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड के बारे में दिया ही नहीं है, तो आप लोग इसको तो ऐसे ही मार्क कर सकते हो। तो आई होप कि ये सारा चीज़ आपको क्लियरिटी यहाँ पे हो रहा होगा। अगला देखिए दिया हुआ कि पीएच ऑफ एसिड रेन, तो पीएच ऑफ एसिड रेन इसकी कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका। अब जैसे कि देखिए हमने आपको बताया था कि एसिड रेन आपका क्या होता है यहाँ पे, कि जब एसिड जो है मतलब वाटर जो है, वाटर के रेन जो होती है तो उसमें अगर एसिड मिल जाए तो आपका बन जाता है एसिड, एसिड रेन बन जाता है। जब उसकी पीएच वैल्यू नॉर्मली 5.6 होती है, लेकिन अगर वो उससे कम हो जाए तो आपका बन जाता है एसिड रेन। तो मोस्टली देखिए एसिड रेन ड्रॉप जो रहता है उसका 5.6 रहता है, उसका 4.2 भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5.6 ही आपका दिया हुआ है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। बाकी सभी जो है इसे हायर ही दिए हुए हैं, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। हालांकि इससे कम ही रहती है तो आपका बनता है एसिड रेन। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे। और बाकी देखिए किस तरह से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है आपका, किस तरह से जो है क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट जब मिलते हैं तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट आपका बनता है, किस तरह से रिएक्शन होती है, तो ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। एक बार आप लोग इनको अच्छे से कवर करोगे तो आपका जो क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और देखिए जो हमने कंटेंट दिया हुआ है ना पीडीएफ में, तो वो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो ना तो आपको देखिए और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, जितना हमने अभी तक देखा हुआ है क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट का। तो इतना आप लोग ज़रूर कर लेना। और पीडीएफ का लिंक देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको बाय करके अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।